पश्चिमी मीडिया के मुताबिक फिलीपींस के राष्ट्रपति के सामने सुपर पावर अमेरिका की 6 बार बेइज्जती हुई। अमेरिका और फिलीपींस की सेना ने समंदर में अभ्यास करते हुए एक नकली जंगी जहाज को तबाह करने के लिए निशाना साधा, लेकिन अमेरिका का ब्रह्मास्त्र कहलाने वाला हाईमार्स फिसड्डी साबित हुआ। अमेरिका का यह रॉकेट सिस्टम सटीक निशाना लगाने के लिए मशहूर है, लेकिन लाइव फायर ड्रिल के दौरान समंदर में मौजूद जंगी जहाज को यह सिस्टम छू भी नहीं पाया। खबरों के मुताबिक एक नहीं बल्कि 6 बार निशाना साधा गया, लेकिन वो एक बार भी अपने टारगेट पर निशाना नहीं लगा पाया। बड़ी बात यह थी कि फिलीपींस में हो रही इस लाइव फायर ड्रिल को देखने के लिए वहां के राष्ट्रपति और अमेरिकी राजदूत मौजूद थे। हालांकि ये वही रॉकेट सिस्टम है जिसने यूक्रेन युद्ध में रूसी सेना को तगड़ी चोट पहुंचाई है, लेकिन समंदर में अभ्यास के दौरान ये रॉकेट सिस्टम बेकार साबित हुआ। उधर ब्रिटेन की वेबसाइट यूके डिफेंस जर्नल ने दावा किया कि अमेरिका ने अपनी एक सबमरीन रूस की सीमा के पास भेज दी, जिसके बाद पुतिन के खेमे में हड़कंप मच गया, क्योंकि अमेरिकी सेना की सबमरीन रूस की सेना के करीब आइसलैंड के समुद्री इलाके में पहुंची थी। यूएसएस सैन्युअन नाम की सबमरीन आइसलैंड के जिस पश्चिमी तट पर रुकी, वो जगह रूस की समुद्री सीमा से बिल्कुल लगी हुई है। हालांकि बाद में जानकारी मिली कि नेटो देश आइसलैंड और अमेरिका के बीच हुए समझौते के तहत समंदर में निगरानी बढ़ाने के लिए ये सबमरीन वहां पहुंची थी, लेकिन यूक्रेन के साथ जंग लड़ रहे रूस को जैसे ही इसकी खबर लगी, उसने अपनी नौसेना को चौकन्ना कर दिया। इधर ग्रीस से तनाव के बीच तुर्की ने बड़ा फैसला ले लिया। उसने बिना पायलट के चलने वाले अपने फास्ट ड्रोन फाइटर जेट किजिलेल्मा का प्रोडक्शन शुरू करने का फैसला कर लिया, जिसकी शुरुआत वो अगले साल से करेगा। तुर्की की डिफेंस फर्म पिछले साल दिसंबर महीने में पायलट के बिना चलने वाले इस फास्ट ड्रोन फाइटर जेट का सफल परीक्षण कर चुकी है। उसका ये फास्ट ड्रोन फाइटर जेट किजिलेल्मा हवा से हवा में मार कर सकता है, साथ ही 460 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के साथ 5 घंटे तक उड़ सकता है। ग्रीस और तुर्की के बीच समुद्री सीमा का विवाद इतना बढ़ चुका है कि उनके बीच जंग छिड़ने के पूरे आसार हैं। इसीलिए माना जा रहा है कि तुर्की ने अपने इस फास्ट ड्रोन फाइटर जेट के प्रोडक्शन का फैसला लिया, ताकि अगर उसके और ग्रीस के बीच जंग हो तो वो उसका मुंह तोड़ जवाब दे सके। इस बीच कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार के हेलीकॉप्टर से एक पक्षी टकरा गया। वो कर्नाटक के मलबागलू में एक जनसभा में शामिल होने जा रहे थे। उधर रूस और सऊदी अरब समेत कच्चे तेल का निर्यात करने वाले देशों ने फिर से कच्चे तेल की कीमतों में आग लगाने की तैयारी कर दी। कच्चा तेल निर्यात करने वाले देशों के संगठन ओपेक प्लस ने कच्चे तेल के उत्पादन में फिर से कटौती का ऐलान कर दिया, जिसका असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ेगा। कच्चे तेल का एक्सपोर्ट करने वाले देशों के संगठन ओपेक प्लस ने रोजाना 16 लाख बैरल कच्चे तेल का उत्पादन घटाने का फैसला किया। इनमें सबसे बड़ी कटौती सऊदी अरब ने की, जो रोजाना 5 लाख बैरल तेल का उत्पादन घटाएगा, जबकि रोजाना के उत्पादन में इराक की तरफ से भी 2 लाख बैरल से ज्यादा की कटौती की जाएगी। दुनिया भर में मंदी की आशंका के बीच बाजार में कच्चे तेल की कीमतें गिरने के संकेत मिल रहे थे, इसीलिए ओपेक प्लस देशों ने कीमतों में तेजी बनाए रखने के लिए उत्पादन में कटौती का फैसला किया। हालांकि इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। उधर पुतिन के समर्थकों ने ऐलान कर दिया कि वो मोटरसाइकिल रैली निकालते हुए सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि जर्मनी भी जाएंगे, जिसके लिए वो रूस की राजधानी मॉस्को से पूरे जोर शोर से रवाना हुए और उनकी मोटरसाइकिलों पर रूस के झंडे लगे नजर आए। इसके अलावा कुछ और मोटरसाइकिलों पर जेड का निशान भी बना दिखा, जो यूक्रेन में चल रही जंग में रूस के कई टैंकों पर भी दिखाई दिया था। इस दौरान उन लोगों ने पुतिन के समर्थन में नारे लगाए और यूक्रेन में जल्द जीत हासिल करने का दावा भी किया। बताया गया कि ये लोग डोनेस्क इलाके में पहुंचकर लोगों को दवाइयां और जरूरत का सामान बांटेंगे। रूस के मॉस्को से शुरू हुई ये रैली 9 मई को जर्मनी की राजधानी बर्लिन में खत्म होगी। पुतिन समर्थकों ने दावा किया कि इसके जरिए वो यूक्रेन की मदद करने वाले देशों को ये संदेश देने की कोशिश करेंगे कि पुतिन को कमजोर समझने की गलती ना करें।